केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के एकदम पास ही में है ये बस स्टैंड। एयरपोर्ट से डायरेक्ट निकल के हम लोग पैदल चल के बस स्टैंड आ गए और हमारा बेंगलोर सिटी जाने का बस का वेट करने लगे। बहुत ही जल्द हमारा बस आ गया और हम बस में चढ़ गए। बस में चढ़ के हमको ये पता चला कि बेंगलोर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही महंगा आता है भाई। हमारा ये बस हमसे कुल मिला के 600 रुपए लेकर हमको KRCTC बस स्टैंड में छोड़ दिए और वहीं पे हम लोग साउथ इंडियन थाली ऑर्डर करके रात का खाना खा लिए। और सच बताए तो यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था और होटल का एम्बियंस भी बहुत बढ़िया था। बड़े दिनों के बाद साउथ इंडियन थाली खाकर मैं तो एकदम से नॉस्टैल्जिक हो गया। डिनर कंप्लीट करने के बाद हम लोग दूसरा बस पकड़ के कुर्ग के ओर निकल पड़े। अंधेरों के बीच आधी रात को हमारा बस दौड़ रहा था। बाहर के दृश्य देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। रास्ते के बगल में पेड़ पौधों में बस से लाइट गिर के एक मायावी माहौल तैयार कर रहा था। और फिर धीरे धीरे हमारा बस मैसूर क्रॉस करके कुर्ग के पास पहुंच गए और ठंडी ठंडी हवाएं हमें छूके जा रहा था। पहाड़ों के बीच में से निकलता हुआ ये सड़क दाएं बाएं मोड़ मोड़ कर हमें मडिकेरी के पास ले जा रहा था। एक के बाद एक मोड़ इतनी तेजी से गुजरता जा रहा था और ड्राइवर बस को घुमाता जा रहा था कि हमारा दिमाग भी चकरा गया, पर मन में एक आनंद की अनुभूति हो रहा था। ये आनंद है अनजाना दुनिया देखने का, अनजानी चीजों को जानने का। धीरे धीरे देखते ही देखते हम पश्चिम घाट पर्वत के बीच कुर्ग में आ गए। फ्लाइट जर्नी करके आने के बाद भी इतनी रात को भी हम सोए नहीं थे और फिर भी हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो हमारा ये जर्नी देखकर आपको कैसा लग रहा है और आप भी क्या हमारे साथ एंजॉय कर पा रहे हैं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। और हमेशा के जैसे नए दर्शकों के लिए जो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं उनसे विनती है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। देखते ही देखते हम लोग मडिकेरी पहुंच गए और वहां से हमारा प्री बुक किया हुआ ऑटो लेकर हम चल पड़े जॉस्टेल के ओर। गहरे रात के अंधेरे में कॉफी गार्डन्स के बीच में से गुजरता हुआ ये रास्ते और भी खतरनाक था। यहाँ पे रात को ऐसे घूमना सेफ नहीं है। यहाँ पे वाइल्ड बोर्ड्स का हमला कभी भी हो सकता है। हम तो भाग्यशाली थे कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम सही सलामत जॉस्टेल पहुंच गए। और ये वाला जो जॉस्टेल है ये कॉफी प्रॉपर्टी के बीच में बना हुआ है और इतने रात को जॉस्टेल में भी चेक इन नहीं होता, लेकिन हम लोग पहले से बोल के रखे थे इसलिए हमारे लिए गेट खोल दिया गया। अचानक से गर्मी वाले जगह से हम लोग ठंडी वेदर में घुस गए थे, इसीलिए हम एक चादर ओढ़ लिए थे। हम नहीं चाहते थे कि पहले ही दिन हमारा तबीयत खराब हो जाए। और फिर जॉस्टेल के गेट में से अंदर घुसने के बाद ये रहा जॉस्टेल का रिसेप्शन। यहाँ पे हम लोग को चेक इन करने के लिए आईडी प्रूफ के साथ एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ा। और ये जो रिसेप्शन वाले भैया थे ना, ये बहुत भाव ले रहे थे कि रात को ये उठ के हमारे लिए जॉस्टेल का गेट खोले है इसीलिए। और फिर हमने चेक इन टाइम से पहले आए थे इसीलिए आधा दिन का एक्स्ट्रा भी ले लिए। फर्स्ट फ्लोर में जाके हमारे रूम में घुसने से पहले ये रहा यहाँ का गेमिंग रूम। यहाँ पे विभिन्न खेल खेला जाता है।